Chapter first, Introduction, what, where, how and when. तो in this chapter we will study what, where, how and when. जिन नाम से हमें पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो भी इंसिडेंट होता है वो कब हुआ था, क्या हुआ था उस इंसिडेंट में, कब हुआ था एंड हाउ, कहाँ पर हुआ था और व्हेन कैसे हुआ था। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ देखा रशीदास क्वेश्चन, रशीदा ने क्वेश्चन किया है। अब रसीदा का क्वेश्चन मतलब रसीदा ने का एक क्वेश्चन है जो शायद से उसके मन में आया या वो किससे पूछ रही है। रशीदा का आपको पिक्चर दिख ही रहा है। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, तो उसकी आइज एकदम से एक हेडलाइन पर रुक गई। 100 years ago, 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले। तो हाउ शी वंडर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगी। कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स अगो, तो उसके मन में क्या क्वेश्चन आया कि कैसे, कुड एनी वन, किसी को कैसे पता लगा कि 100 साल पहले कैसे क्या हुआ था। जैसे अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन की पूछूं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो आप उस वक्त पैदा थे ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि उस वक्त क्या हुआ था। तो यही क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि 100 साल पहले कैसे पता लगता है कि ये चीज़ पहले हुई थी। जैसे आपका कोई घर है, अगर 100 साल पहले तो कैसे बना, या कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, तो कैसे हुआ है, 100 साल पहले क्या हुआ है। तो हमें ये बात कैसे पता लगती है, उस टाइम के कुछ न्यूज़पेपर होंगे, उस टाइम की कुछ आर्टिकल्स होंगे, या उस टाइम के लोगों ने कुछ लिखा होगा, उन चीज़ों से हमें वो बात पता लगती है। मतलब जैसे आपकी मम्मी पापा की शादी की आप फोटोग्राफ देख कर ही तो पता लगा कर पाओगे कि हाँ भाई मम्मी पापा की ऐसी शादी हुई थी, कौन कौन आया था। तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रूफ्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहले का पुराना हमारी हिस्ट्री पता करते हैं। और ऐसे भी आपने हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जो वर्ड आ रहा है वो STORY आ रहा है, स्टोरी। हिस्ट्री का मतलब ही स्टोरी होता है बच्चों। आप स्टोरी सुनकर ही तो किसी बारे में पता लगते हो, तो हिस्ट्री। फाइंडिंग आउट वॉट हैपन, अब कैसे पता लगेगी कि भाई क्या हुआ था। यस्टरडे, जैसे अगर हम बात करें कल की ही कि कल क्या हुआ था, तो यू कुड लिसन टू द रेडियो। एक दिन पहले क्या हुआ है इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, न्यूज़ पे सुन लोगे, टीवी में देख लोगे भाई कल क्या हुआ था। वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़ पेपर, इन चीज़ों से आप वो चीज़ पता कर सकते हो जो एक दिन पहले हुई है। अगर आपको ये पता करना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ है, तो आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, तो जिसको 1 साल पहले वाली पुरानी बात याद हो आप उससे पूछ लो। जैसे अभी 1 साल पहले कोरोना रहा, 2 साल पहले रहा, तो आप लोगों ने खुद ने कोरोना है, तो हम पूछे कोरोना में क्या होता, आप बताओगे कि हमारे स्कूल की छुट्टियां लग गई थी, ये हो गया था, हम बड़ा मज़ा आ गए थे। तो आपने वो चीज़ ध्यान दे है आपको, तो आपसे पूछेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाइए। तो लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। बट वॉट अबाउट लॉन्ग, पर जो चीज़ें बहुत सालों पहले हुई है तो उनका कैसे पता करेंगे, तो वो चीज़ आप इस चैप्टर में समझोगे कि वो चीज़ें क्या क्या है जिनसे हम बहुत सालों, हजारों सालों पहले जो जो चीज़ें हुई थी उनका पता कैसे करेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस सी हाउ इस कैन बी डन, ये कैसे किया जाता है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हमें क्या चीज़ें होती है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ। पास्ट मतलब जो पास्ट बीत चुका है, अतीत है हमारा, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि उस वक्त लोग क्या खाते थे। जैसे भी आप लोग देखोगे, आपके दादा और नानी कई बार कहते हो कि हमारे बचपन में तो हम चाउमीन ही नहीं जानते थे, हमारे बचपन में तो हम पास्ता ही नहीं जानते थे। तो मतलब उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे फूड का डिफरेंट था, आज फूड स्टाइल डिफरेंट है। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चेंज अप होती है। तो ये चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि पहले क्या रहा होगा। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, तो पास के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं और जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट पीपल एट, जैसे पीपल क्या खाते थे, क्या खाते थे, खाते तो फूड ही थे, बट किस तरह से। जैसे अभी मैंने आपको ये पिज़्ज़ा और चाउमीन का एग्जांपल दिया, वैसे उससे पहले लोग मतलब किस तरह से रहते थे। हंटर्स जो रहते थे वो शिकार करके खाते थे, ठीक है। ठीक है। तो और फिर कैसे कपड़े पहनते थे, जैसे आज आप जीन्स पहन रहे हो तो शायद से आपके दादा और दादी और जीन्स नहीं पहनते, तो क्यों नहीं पहनते वो। तो ऐसे उस ज़माने में क्या कपड़े पहना करते थे, क्या होती बेचती मशीन्स होती नहीं थी, स्टिचिंग हाथ से सिलते होंगे कपड़े, सिलाई मशीन होती नहीं होंगी, तो धोती बांधते होंगे, साड़ी पहनते थे। तो ऐसे द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर,
द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे। अभी आज तो क्या है, बिल्कुल हम बिल्कुल पैक घर में रहते हैं, एसी लगा होता है, और पहले एसी नहीं होता तो वैसे घरों में नहीं रहते थे, और फिर इतनी मशीनरीज नहीं थी तो लोग कच्चे घरों में रहते करते थे, और जो राजा होता था वो रिच होता था तो वो बड़े मकान में रहता था, महल में रहता था, तो उस तरह के कैसे घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, तो हम इस चैप्टर के अंदर ये पता करेंगे कि हंटर्स की लाइफ क्या होती है। अभी जो वर्ड आया आपके पास हंटर्स, हंटर्स आपको समझना है कि क्या होते हैं। हंटर्स वो ट्राइब्स हैं या वो इंसान हैं जो बहुत स्टार्टिंग में थे, मतलब उन्हें खेती करना नहीं आता था, उन्हें पता नहीं था कि भाई इस बीज को उगा देंगे तो हमारे पास खेती हो जाएगी। वो क्या करते थे, शिकार करते थे और उसको खा लेते थे, या जंगल में कोई फ्रूट पकड़ होते थे तो उनको खा लेते थे। तो जिन लोगों ने ऐसी लाइफ स्टाइल जी थी उस वक्त, जो सिर्फ शिकार करते थे या पके हुए फल खा लेते थे, जिनको खेती करना आग जलाना नहीं आता था, उन्हें हम हंटर्स कहते हैं। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद है, हंटर्स किसे कहते हैं वो आपको याद रखना है। उसके बाद है हर्डर्स। अब क्या है, हंटर्स के बाद क्या हुआ है, लोगों ने जानवर को पाला, उन्होंने देखा कि भाई गाय दूध दे रही है, गाय को पाल लें, तो उन्होंने फिर क्या है, गाय को पालना सीखा। तो जो लोग जानवरों को पाल कर अपना घर चलाते थे उन्हें हम हर्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्डर्स। फिर उसके बाद जिन लोगों ने खेती करना सीख लिया कि भाई ये, उन्होंने देखा कि ये पौधा हर साल ये पौधा उग रहा है और फिर मर रहा है, पर इसमें से बीज आ रहे हैं, तो जिन्होंने ये खेती करना सीखा उन्हें हम फार्मर्स कह रहे हैं। फिर उसके बाद रूलर्स हो गए, जिन्होंने अपना एरिया कलेक्ट करके राजा बने। मर्चेंट्स, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। प्रीस्ट, पुजारी लोग। कार्फमेंट्स, कार्फमेंट्स का मतलब होता है जो कार्फ करते हैं, मतलब मूर्तियाँ बनाते हैं, शिल्पकार कहते हैं जिसे शुद्ध में। शिल्प मतलब नए नए क्राफ्ट्स बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे आपके पीरियड होता है तो क्राफ्ट की जो चीज़ें होती है उन्हें क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब जो कलाकारी दिखाते हैं, कुछ करतब दिखा के अपना पेट भरते हैं, तो उन्हें आर्टिशंस, आर्टिस्ट बोलते हैं। म्यूजिशियंस जो गाना संगीत करते हैं, और साइंटिस्ट जो खोज करते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस वक्त बच्चे चिल्ड्रंस क्या गेम खेलते हैं। अब आजकल तो आप लूडो खेलते हो मोबाइल में, अजी नए नए गेम खेलते हो, पिन बॉल खेलते हो, तो आप मोबाइल में गेम खेलते हो, पर आपके पापा और कोई बचपन में जब हमारे पास ऐसे गेम्स नहीं हुआ करते थे तो हम वीडियो गेम खेलते थे। फिर वीडियो गेम से पहले ऐसे नहीं था तो कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, तो अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो बच्चे उस वक्त के, हर एज के बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, तो जो कहानियाँ हम हियर्ड करते हैं, जो भी स्टोरीज हम सुनते हैं, द प्लेज द शो, और जो हम नाटक देखते हैं पुरानी टीवी में, सब महाभारत का नाटक देख रहे हैं, रामायण का देख रहे हैं। द सॉन्ग्स वी सिंग, जो गाने वो गाते थे, तो ये सब हमें कैसे गीत वो गाते थे, कौन से गाने। अब आज आप इंग्लिश गाने गाते हो, पर पहले के जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए तो उस वक्त इंग्लिश कोई जानता नहीं था, तो संस्कृत में गाने गाते होंगे, हिंदी में गाने गाते होंगे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे उस वक्त। अब कहाँ रहते थे इसका मतलब ये नहीं कि रहते तो घर में ही थे, बट बेसिकली अभी आज क्या हो, आप जिस गांव में कोई नदी नहीं है आप तो भी वहाँ जाके रह लोगे, क्यों, आप बोरवेल करा लोगे, पानी आ जाएगा। तो अब पहले लोगों के पास बोरवेल नहीं था, हैंडपम्प नहीं था, तो क्या करते थे, नदी के पास जाकर रहते थे। कि नदी के पास क्या होगा, फिर नदी के पास भी वो ऐसी जगह रहता था कि बरसात में नदी का पानी उस जगह को डुबा नहीं दे, ऐसी जगह रहता था बिल्कुल टीले पे। अब यहाँ आपके पास बच्चों मैप है, इस मैप में आपको कुछ चीज़ें देखनी है। तो जैसे एक तो हम ये देखते हैं इसमें नर्मदा रिवर कहाँ पर है। तो नर्मदा रिवर कहाँ पर है, ये रही नर्मदा रिवर, ठीक है, ये नर्मदा रिवर आपको दिख ही रही है। तो नर्मदा रिवर के पास क्या है, यहाँ पर क्या है, उस वक्त बहुत से लोग इसके किनारे पर रहते थे। जो रिवर है नर्मदा रिवर, इसके किनारों पर, ठीक है, इसके कोस्टल एरिया पर रहते थे, कोस्ट पे। और वहाँ ये लोग जो वहाँ रहते थे वो जंगलों में भी से चीज़ें इकट्ठा करना जानते थे, भाई ये फ्रूट्स इकट्ठा कर लें, जिनको वो खाते थे। इसके बाद आप एक बात ये अच्छे से समझना, जैसे ये, तो इस इंडिया के मैप में ये तो ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। तो जब आप इसके नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखो, यहाँ आपको किरथर और सुलेमान वर्ड दिख रहा है। तो ये किरथर और सुलेमान क्या है, ये यहाँ माउंटेन्स है, किरथर और सुलेमान माउंटेन्स। जैसे आप अरावली माउंटेन्स देखते हो, हिमालय माउंटेन देखते हो, पहाड़ है, वैसे इस जगह पे भी क्या है, पहाड़ है, जिन्हें किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमें और क्या है, गारो हिल्स, क्या है, गारो हिल्स, ये भी दे रखा है बच्चों, गंगा रिवर के पास गारो हिल्स।
तो ये गारो हिल्स और मिड में क्या है, विंध्या माउंटेन्स। ये देखो ये नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्या माउंटेन्स, तो ये विंध्या माउंटेन्स और गारो हिल्स आपको अच्छे से पहाड़ समझने हैं। ऊपर हिमालय है, इधर किरथर सुलेमान है, इधर गारो हिल्स है, इधर विंध्यास है। ठीक है, तो विंध्यास ही है जहाँ से जो चंबल रिवर की स्टार्टिंग होती है, मतलब उस पहाड़ में जो पानी गिरता है ना विंध्यास के, उस पहाड़ों के पानी से ही चंबल रिवर स्टार्ट होती है। तो माउंटेन्स का ये फ़ायदा होता है, जहाँ भी माउंटेन्स होंगे वहाँ से रिवर्स स्टार्टेड होगी। तो गारो हिल्स आपको समझ में आ रहा है, किरथर सुलेमान पता लग रहा है, नर्मदा रिवर, विंध्यास। उसके बाद ये इंडस रिवर दे रखी है आपको, यार इंडस रिवर को जैसे सिंधु रिवर भी कहते हैं। तो ये देखो इधर स्टूडेंट्स, यहाँ झेलम रिवर, चेनाब, रावी, सतलुज और बीज, ये रिवर्स मिलकर एक इंडस रिवर बना रही है। तो आप यहाँ काउंट कर दो कितनी रिवर हो रही है, झेलम 1, चेनाब 2, रावी 3, बीज 4 और सतलुज 5। तो जो 5 रिवर है और 5 रिवर का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं पंजाब। इसलिए इस इलाके को पूरे को जब ईस्ट इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था इंडिया है, मतलब जो पुराना ऑल इंडिया है उस इंडिया में यहाँ 5 रिवर की वजह से इस पूरे इलाके को पंजाब कहते थे। और बाद में अभी भी क्या है, इंडिया में इसका जो हिस्सा थोड़ा सा इधर आ रहा है तो उसे इंडिया का पंजाब है। ऐसे ही ये पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है। ठीक है, तो ये इंडस की क्या होगा, ये पांचों नदियाँ मिलकर जो 5 रिवर है ये इंडस को वाटर दे रही थी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। जो रिवर छोटी रिवर बड़ी रिवर को पानी देती है वो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और बड़ी रिवर से पानी निकल कर जो फैलता है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो आपको अच्छे समझना है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर है। इसके बाद गंगा और सोन, किसकी बात करें हम, गंगा और सोन की। तो ये देखो ये सोन रिवर ये रही और गंगा रिवर ये रही। ठीक है, तो ये यहाँ पर है जो बिहार के इलाके में है। इसलिए आप देखो यहाँ ये जो गंगा, यमुना, सोन, ये तो इस इलाके में बहुत अच्छी रिवर्स है, इसलिए यहाँ का जो इलाका है काफ़ी फर्टाइल है। तो लोगों ने यहाँ काफ़ी सालों से रहते हुए आए हैं। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपको मैंने जो पूरे मार्क्स बताएंगे, तो वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। आपको जो मैप दे रखा है नेक्स्ट पेज पे उसमें नर्मदा रिवर पता करनी है, जो मैं आपको पहले बता दी है। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। तो जो पीपल थे वो इस रिवर के बैंक्स पर मतलब रिवर के किनारे पर रहते थे। फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, और फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स मतलब हजारों सालों से वहाँ रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, और हम मानते थे जो सबसे पहले पीपल रहना स्टार्ट हुए थे, लोग जहाँ रहने लगे थे वो कहाँ, अर्लीस्ट पीपल यहाँ रहते थे। वो लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्स, और जो यहाँ लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदर्स थे। मतलब गैदर्स का मतलब होता था एक हंटर्स तो जो शिकार करते थे, ये अच्छे से हंटर्स जो हंटिंग करते हैं। गैदर्स, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो कलेक्ट करते हैं। जो गैदर्स किसे कहते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब ये जंगल में फ्रूट्स को, कुछ प्लांट्स की जड़ों को, या जो भी जंगल से जो मिलता है इन चीज़ों को ला लाकर इकट्ठा करके अपनी लाइफ स्टाइल को चलाते हैं। तो उन लोगों को हम गैदर्स कहते हैं। तो गैदर्स की यहाँ डेफिनेशन भी साथ साथ दे रखी है। गैदर्स दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो उनका फूड इकट्ठा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से डेफिनेशन लर्न करनी गैदर्स की। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो उनका फूड गैदर्ड करते। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट। ये गैदर्स वो थे जो दे न्यू वो जानते थे वास्ट वेल्थ। वास्ट वेल्थ का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी क्वालिटी वाले, मतलब आज भी आप जंगल में जाके अपना पेट आराम से भर सकते हो। वास्ट वेल्थ, वास्ट का मतलब होता है बहुत लार्ज, वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, या बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। हिंदी में वेल्थ का मतलब संपत्ति है, पर यह प्रॉपर्टी को तो आज ऐसा लगता है पैसा प्रॉपर्टी, और पैसा इस प्रॉपर्टी की नहीं है। वेल्थ मतलब जिससे आप अपने लाइफ को कंफर्ट कर सको, उसे हम वेल्थ कहते हैं। तो फूड अच्छा मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो उस वक्त उसके लिए वही वेल्थ थी। तो प्लांट से वो वेल्थ मतलब प्लांट से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती थी। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, आसपास के जंगलों में, फॉरेस्ट में, एंड कलेक्ट रूट्स, तो रूट्स को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, उनके फूड के लिए वो सब चीज़ें कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और ये जानवरों का भी शिकार करते थे। आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। तो ये आपको मैंने अभी मैप में दिखाई दिया है कि सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ पर है। टू द नॉर्थ वेस्ट, ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। सम ऑफ द एरियाज वर वुमन, सम ऑफ द एरियाज वेयर, ये वो इलाका है वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप। उस इलाके के जो हमें वहाँ से जो प्रूफ्स मिलते हैं उनसे ये पता लगता है कि सुलेमान और किरथर और सुलेमान जो हिल्स है उस जगह लोगों ने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया था, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया।
ग्रो क्रॉप सच एज वीट, और उन्होंने सबसे पहले कौन कौन सी फसल उगाई? वीट, जिसे हम गेहूं कहते हैं, बार्ले जो होता है जिससे बियर बनती है, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, आज से 8,000 साल पहले उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था। आर लोकेटेड हेयर, वो वहाँ लोकेटेड है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, और वहाँ के लोगों ने जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया। क्या क्या जानवर पाले उन्होंने? शीप पाला, गोट एंड कैटल, और मवेशी पाले। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और कहाँ रहते थे? विलेजेस। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, गारो हिल्स भी मैंने आपको मार्क करके बताया था, नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल, और विंध्या का है इंडिया के सेंट्रल में। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये अदर एरियाज। अब चाहे तो बच्चों शायद आने वाली बुकों में इंडिया की जगह भारत भी आ सकता है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ये वो इलाका है जहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, तो विंध्या जो माउंटेन है उसके नॉर्थ में ही सब वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले राइस को ग्रो किया है। उधर क्या किया ग्रो किया हमने पहले क्या पढ़ा? व्हीट एंड बार्ले। राइस यहाँ ग्रो किया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रेस द रिवर, तो मैंने आपको इंडस रिवर भी बता दी बच्चों, और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी क्या क्या थी? झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलुज, ये उसके ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज, अभी ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन भी रखी है नीचे बच्चों। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर देन दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर, जो छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जाकर मिलती है उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स अगो, आज से 4,700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, आज से 4,000 साल पहले विलेजेस के बाद सिटीज़ बनने लगी, तो सिटीज़ फ्लरिश होने लगी। फ्लरिश का मतलब होता है डेवलप होने लगी, बड़ी होने लगी, लोग ज़्यादा रहने लगे। ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, कहाँ बनने लगी ये सिटी? बैंक ऑफ रिवर। इसको चैप्टर को और अच्छे समझने के लिए आप मोहनजोदड़ो मूवी देख सकते हो, उस मूवी के अंदर आपको ये समझ में आएगा थोड़ा। लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो पहले तो लोगों ने कहाँ रहना स्टार्ट किया? इस इंडस रिवर के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद 2,500 ईयर्स अगो के टाइम पे गंगा रिवर के आसपास लोग रहने लगे, तो मतलब सिंधु रिवर के आसपास ज़्यादा रह रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर आप जाओगे तो वहाँ आपको ये इतनी पुरानी पुरानी साइट्स मिल जाएगी जहाँ ये सिटीज़ को पूरे ज़मीन में खोद कर निकाल दी गई है, पूरी की पूरी सिटी के बेस के पूरे। एंड ऑल्सो अलॉन्ग द सी कोस्ट, और सी कोस्ट भी। इसके साथ साथ जो सरस्वती रिवर है उसके आसपास भी होता है, ये अब डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर। सरस्वती रिवर जो रही है, ठीक है, राजस्थान के अंदर इस इलाके में भी क्या देखा गया है? पुरानी सिटीज़ देखी गई। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, और उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? सोन रिवर है, किसकी? गंगा की। तो मैंने आपको गंगा और सोन रिवर बता दिया है। इन एंशियंट टाइम मतलब पुराने टाइम में, द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर, इस रिवर के जो आसपास इलाका था, टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के नीचे का हिस्सा, वॉज नॉन एज मगध, उस जगह को हम मगध कहते हैं, जो मगध साम्राज्य था, ठीक है। नाउ लाइन जो आपने अशोक और बिंबिसार, इनकी धनानंद, इनकी स्टोरी सुनी रखी होगी आपने कभी कभी मगध साम्राज्य की, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, जिसे हम बिहार कहते हैं। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके रूलर्स हमेशा बहुत पावरफुल रहे हैं। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, इतना बड़ा किंगडम बनाया, मतलब पूरे इंडिया और आसपास के इलाकों में भी किंगडम फैला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा, जो मगध के राजा थे, तो उन्होंने खूब किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और उन्होंने अलग जगह पे भी अपने बहुत सारे किंगडम बनाए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर, थ्रू आउट मतलब लोगों ने हमेशा ट्राई किया है, क्या है? उस सब कॉन्टिनेंट का मतलब आप जानते हो बच्चों, नियत अर्थ का वो एरिया जिसके चारों तरफ वाटर है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो जैसे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट जो इंडिया है वो क्या है? ऊपर तो हिमालय से अलग हो रहा है, तीनों साइड समुद्र आ रहा है, मतलब सी आ रहा है, इसलिए क्या है? वो एक सब कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो, तो वो पर पूरा कॉन्टिनेंट नहीं, इसलिए हम उसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो लोगों ने सब कॉन्टिनेंट में हमेशा एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रेवल करने की हमेशा कोशिश करी है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, और लोगों ने कई बार क्या है? बड़े बड़े हिल्स को ही पार किया है, जैसे हिमालयाज को, बड़े बड़े रेगिस्तान डेजर्ट को पार किया है, रिवर्स को पार किया है, समुद्र को पार किया है। या मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, और डेंजरस उस जमाने में जो इतनी डेंजर होती थी जर्नी, उस जर्नी को भी कंप्लीट किया। बट नेवर इम्पॉसिबल, पर कभी ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं रही, लोगों ने इसे पार किया है।
सो मैन एंड वुमन मूव्ड इन अ सर्च ऑफ लाइवलीहुड। हमेशा लोगों ने क्या है, अपना पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया है। जो आपके भी पेरेंट्स जॉब करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो इसलिए जाते हैं लाइवलीहुड के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और कई बार उन्हें क्या है, नेचुरल डिजास्टर से मतलब कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो भी इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। समटाइम्स मेन मास्ड इन आर्मीज, कई बार तो लोग आर्मी के साथ जाकर दूसरी जगह जाते थे। क्वाइंकरिंग अदर, दूसरी जगह को जाकर जीत लेते थे। लैंड्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल, और मर्चेंट जो व्यापारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह कारवास, बड़े बड़े ऊँटों पे, बड़े बड़े जान हाथी घोड़ों का समूह में, पूरे के पूरे ग्रुप में वो कारवास, उसे बोलते हैं कारवास या शिप्स। क्यों, अकेले को क्या है, कोई भी लूट ले, तो पूरे ग्रुप में ट्रेवल करते थे ये, उसे कारवास बोलेंगे अपन। और शिप्स कैरिंग वैल्यूबल गुड्स, यहाँ पे शिप पे ट्रेवल करते थे। और वैल्यूबल गुड्स मतलब जो चीज़ें बिक सकें उन चीज़ों को ट्रेवल करते थे और उनको बेचते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, और उस टाइम पे क्या, रिलीजियस टीचर सब अपने अपने रिलीजन को फैलाने के लिए जो वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने लोगों को टीचअप करते थे। टाउन टू टाउन, शहर से शहर घूमते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, ठीक है, और रुककर इंस्ट्रक्शंस देते थे लोगों को, जाकर एडवाइस देते थे। इंस्ट्रक्शन मतलब बताते थे कि भाई ऐसा करो, और एडवाइस देते थे, इंस्ट्रक्शन सलाह देते थे, और पढ़ाते थे कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइविंग बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, और कोई तो इसलिए जाते भी, आप लोगों ने देखा हो बोले हम तो वहाँ घूमने जाएंगे, तो कुछ क्या है, इन्जॉय करने के लिए, मतलब उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है, एडवेंचरस मिलता है, जंगलों में जाके घूमेंगे, जबकि परेशानी होना है पर एडवेंचरस है, तो सही कईयों का एडवेंचरस करने का बड़ा मजा होता है, तो इसलिए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर करने की खुशी के लिए ही लोग जाते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, नई नई चीज़ों को खोजने के लिए वो इन लोगों से जो घूमते थे। ऑल दीज लेड टू बी द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल, और ये क्या क्यों घूमते थे, ताकि लोगों से आइडिया शेयर कर सकें। अब यहाँ क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज पीपल क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, तो आज पीपल क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, तो पीपल क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट तो मीट आर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अदर पर्सन। सेकेंड बात, वर्क के लिए, फॉर वर्क। थर्ड, ट्रेडिंग करने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए। फोर्थ, फॉर टूरिस्ट के लिए, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमने के लिए। अब उसके बाद ये है, लुक एट द मैप एट वंस मोर, एक बार आप फिर मैप को देखिए। हिल्स, पहाड़ है, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो आप इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के ये सब चीज़ें देखिए कि कहाँ हिल्स है, कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ सीज़ है, और नेचुरल फ्रंटियर्स। नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब है कहाँ से इनको रास्ता है, मतलब ये नेचुरल फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि जैसा आप अपने घर की बाउंड्री करते हो ना, वैसे ही बाउंड्री बोले, पूरी कंट्री की बाउंड्री बोलते, उसे बोलते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर, इन बाउंड्रीज को पार करना बहुत मुश्किल रहा है। दोज हु वांटेड टू कुड, पर जो इसको करना चाहता है, डिड स्केल द माउंटेन, फिर वो भी तो भी इसको माउंटेन को पार कर लेते हैं। एंड क्रॉस द सी, समुद्र को पार कर लेते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, लोग इन बाउंड्रीज को पार करके ऑल्सो कैम्प इन टू द सब कॉन्टिनेंट, कोई बाहर से भी इन सब बाउंड्रीज को पार करके अपने सब कॉन्टिनेंट में आया है और सेटल्ड है और यहाँ रहा है। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल, इन लोगों के मूवमेंट नहीं क्या हुआ, इनरिच किया है, अपना जो कल्चर है उसको इनरिच किया है, मतलब बहुत अच्छा किया है। अभी आपको क्या कुछ डिशेस बनाने आती है, आपकी मम्मी पड़ोस वाले आंटी से पूछ के आएगी तो 2 डिश वो बताएगी, 2 ये उनको बताएगी, तो दोनों को 4-4 डिश आ गई ना बनानी। तो ऐसे हुआ है, लोग वहाँ से यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया, तो इससे क्या होगा, कल्चर और ज़्यादा इनरिचमेंट होता है। आर कल्चरल ट्रेडिशन, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ केयरिंग कार्विंग स्टोन्स, लोगों ने नए नए तरीके के छीनिए थोड़े से पत्थर को तराश कर क्या चीज़ें मूर्तियाँ बना सकते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, नए नए गाने बनाने लगे, नए नए साउंड्स बनाने लगे। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ईयर, सालों साल से खाने भी फूड के भी अलग अलग टाइप्स बनाने लगे। थैंक यू लिसनिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल गेट इन द नेक्स्ट पार्ट।